नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। विधानसभा चुनाव का हरियाणा प्रदेश में डंका बज चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव लड़ने के लिए दावेदार मैदान में आ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के हलका बरवाड़ा की। हलका बरवाड़ा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें परिसीमन के बाद घिराए विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल हुआ, बरवाड़ा विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा शामिल हुआ और हिसार शहर जो विधानसभा क्षेत्र था उसका भी एक बड़ा हिस्सा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुआ। बरवाड़ा हलका जो दोबारा किसी को मौका नहीं देता, हर बार नया शख्स यहां से विधायक चुना जाता है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को इस इलाके में सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, कौन वो शख्स है जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता सकता है। क्योंकि पिछली लगातार 2 योजनाओं से परिसीमन के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ 2009 में, तब यहां से कांग्रेस पार्टी का विधायक बना, लेकिन 2014 और 2019 दोनों बार कांग्रेस यहां बुरी तरह से हारी और उनके प्रत्याशी काफी पिछड़ गए। दोनों बार जो जिन चेहरों पर पार्टी ने दांव खेला वो दोनों ही चेहरे पार्टी को जिताना तो दूर मुख्य मुकाबले तक में नहीं ला पाए। अब यहां से कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे शख्स को चुनावी मैदान में उतार सकती है जो इलाके में कांग्रेस की जो पताका है उसको फहरा सके, जो कांग्रेस पार्टी को यहां से चुनाव में जिता सके। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो एक शख्स जिन पर पार्टी विचार कर सकती है, जिनको चुनावी मैदान में उतार सकती है, एक ऐसे शख्स जिन पर ना केवल बरवाड़ा शहर और मीलगेट शहर का जो इलाका है वो, बल्कि जो बरवाड़ा का ग्रामीण अंचल है वहां भी वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे खासे वोटों से जिताने में सक्षम हैं, जिनका नाम है कुलजीत घणघस। कुलजीत घणघस जो पिछले 45 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और हालांकि पिछले 10 साल से वो उस स्तर पर राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनके परिवार में जो उनकी माताजी है वो पिछले 10 साल से बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से वो सामाजिक कार्यक्रमों में तो बड़े सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहे, लोगों के दुख और सुख में जाते रहे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। लेकिन अब पिछले कुछ समय से कुलजीत घणघस बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के माध्यम से इलाके में कांग्रेस पार्टी का प्रचार बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। वॉल राइटिंग से लेकर के और बैनरों तक उन्होंने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए लगवा दिए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कुलजीत घणघस अब बिल्कुल सक्रिय मोड में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और पिछले 45 साल से एक ऐसे शख्स जो राजनीति में सक्रिय हों, सबसे ईमानदार नेता के तौर पर उनको ना केवल बरवाड़ा बल्कि हिसार और आसपास का जो इलाका है वो जानता है। सबसे ईमानदार छवि, सबसे ईमानदार नेता, एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले और जिनका ना केवल इस इलाके में बल्कि हरियाणा और पंजाब जो संयुक्त पंजाब होता था उस समय भी उनका प्रतिष्ठित परिवार के तौर पर उनको जाना जाता था। कुलजीत घणघस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव रह चुके हैं। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक नामित भारत सरकार के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो रह चुके हैं।
और जो सिंचाई सलाहकार समिति है, हरियाणा सिंचाई सलाहकार समिति, उसके भी वो सदस्य रह चुके हैं। सिंचाई सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर उन्होंने उस समय अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से खाड़े नाले बनवाए, लोगों को पानी की सुविधाएं पहुंचाने का उनके खेतों तक काम किया। श्रव हरियाणा ग्रामीण बैंक के निदेशक के तौर पर उन्होंने हरियाणा ग्रामीण बैंक की जगह जगह शाखाएं खोली, बहुत से बच्चों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया और लोगों के घरों तक बैंकों की सुविधाएं पहुंचाने का काम कुलजीत घणगस ने किया। अपने शुरुआती जो उनका जीवन था, जब से वो शिक्षा दीक्षा वो ग्रहण कर रहे थे, तभी से वो छात्र राजनीति से सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस से लेकर के और मेन कांग्रेस तक, किसान कांग्रेस तक तमाम पदों पर वो रहे। कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के उनकी सरकार में भी वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा शख्स जिन्होंने आवेदन भी किया है बरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जो ना केवल काबिल है बल्कि सबसे ईमानदार उनकी छवि है इलाके में, एक ऐसे शख्स के तौर पर उनको जाना जाता है जो पंचायती और प्रतिष्ठित सामाजिक परिवार से आते हैं। उनका पूरा जो परिवार है वो दादा परदादा और पिताजी से लेकर के वो खुद तक समाज के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, जिसका पूरा इलाका गवाह है। अब चूंकि पिछले कई सालों से कुलजीत घणगस बरवाड़ा की राजनीति में सक्रिय हैं और एकाएक उनका जिस तरह से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उन्होंने बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, गली-गली में लगवाए हैं, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पार्टी हाईकमान उन पर जरूर विचार कर सकता है और उनको अगर बरवाड़ा की इस रणभूमि में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतारा तो निश्चित रूप से वो जो पिछले 10 साल से कांग्रेस बरवाड़ा में नहीं जीत पा रही, यहाँ हाथ के चुनाव चिन्ह पर वो जीत दिलाने में सबसे सक्षम दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से कुलजीत घणगस के उज्जवल राजनीतिक भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। कुलजीत घणगस एक ऐसे शख्स भी हैं जो अजात शत्रु माने जाते हैं, जो सभी के साथ मिलजुल करके चलते हैं और उनकी मदद तमाम नेताओं से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं तक सभी करेंगे, ऐसा जो है आकलन बरवाड़ा से आ रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।